थैंक यू जनाब स्पीकर। सिंध असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कौमी सिंध असम्बली के इजलास से खिताब कर रहे थे। अपडेट करते चलें आपको कि उनका कहना था कि हम जल्द ही सिंध के मसाइल को हल करने की तरफ जा रहे हैं। बहुत कम रेजोल्यूशंस लीडर ऑफ हाउस ने पेश की है। आज की रेजोल्यूशन की अहमियत का अंदाज़ा आप इस तरह से लगा सकते हैं कि पानी का इशू सिंध को सदियों से सिंध के लोगों को बहुत नज़दीक और सिंध के लोग बहुत हसास हैं पानी के ऊपर, और उसकी नुमाइंदगी करने वाली पार्टी और माजी में भी जो इस हाउस के अंदर रहे हैं उन्होंने की है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है पाकिस्तान की जिसने पानी के ऊपर पानी की फेयर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर छोटे सूबों की नुमाइंदगी हो, और सबसे ज्यादा सिंध के लोगों की अगर किसी जमात ने नुमाइंदगी की है हर मसले के ऊपर, वो डिवोल्यूशन हो, 18 अमेंडमेंट हो, सबसे ज्यादा पानी हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की। जनाब स्पीकर, ज्यादा दूर नहीं जाते। 97 के अंदर जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपोजिशन के अंदर थी, किसी तरीके से उस वक्त एक निशान फंस गया था टीवी स्क्रीनों के ऊपर, दुनिया को याद होगा, और 2/3 मेजॉरिटी दिलाई गई थी। और उस 2/3 मेजॉरिटी के बाद एक अमीर अल मोमिनीन ने उठ के ऐलान कर दिया था कि हम कालाबाग डैम बनाएंगे। निसार साहब बैठे हुए हैं, हमारे सीनियर्स बैठे हुए हैं। सिंध के लोगों ने और जिस तरह का रेजिस्टेंस दिया, और शहीद बीबी ने सब बातों को एक तरफ करके कि इसके नुकसानात क्या होंगे, कम्मू शहीद पे धरना देके ये साबित किया कि सिंध की नुमाइंदा जमात फेडरेशन को बचाने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और शहीद बेनजीर भुट्टो थी। भूल गए वो उस वक्त के इत्तेहादी जो नून लीग के साथ इत्तेहाद में बैठे हुए थे, जो कालाबाग डैम के हक में रैलियां निकालने के लिए तैयार थे, जो आज कहते हैं कि हम सबसे ज्यादा पानी के ऊपर बात करते हैं। सिंध के लोग कभी नहीं भूले, कालम लिखे गए थे। आज के ये जीटीए वाले सारे इत्तेहाद में थे। उसके बाद फिर एक दफा फिर पानी के ऊपर 3 टियर के नाम पे डाका डालने की कोशिश की गई, डाका डाला गया, और अपोज किसने किया? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, शहीद बीबी ने अपोज किया। 3 टियर के खिलाफ हर फोरम पे आवाज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने था। उस वक्त के इत्तेहादी जो हुकूमत में बैठे हुए थे, उस वक्त की इर्सा 2003 के अंदर एक एनओसी इशू करती है। किसके ऊपर? थल कैनाल के ऊपर। थल कैनाल के ऊपर एनओसी इशू करते हैं। ये उस वक्त की कैबिनेट्स के अंदर थे, हुकूमत के इत्तेहादी थे। उस वक्त की अपोजिशन हमारे सीनियर निसार खोड़ो साहब ने, साईं मुराद अली शाह साहब ने, साईं कैम अली शाह साहब ने उस वक्त की असेंबली 2 रेजोल्यूशन पेश किए। एक नहीं, ये हुकूमत में पास करने में, इंप्लीमेंट करवाने में, इवन थल कैनाल इरसा की एनओसी से पहले 2001 में काम शुरू हो चुका था थल कैनाल का।
और ये रिकॉर्ड की बात है। सिंध के नौजवान, सिंध के लोग, आज के सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट जाके देखें कि 2 रेजोल्यूशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पेश की और इस हाउस को कन्विंस किया कि यूनानिमस हो। वो रेजोल्यूशन यूनानिमस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और दूसरी तरफ काम चलता रहा, ये इत्तेहाद में बैठे रहे, किसी को छोड़ने की हिम्मत नहीं की, लेकिन कोशिशें की गई कि रैलियां निकालें, थल कैनाल की सपोर्ट में कुछ ना कुछ करें, लोगों ने नहीं करने दिया। शहीद ये कहते हैं ना, आपने क्या किया, मौजूदा पीपल्स पार्टी ने क्या किया। 2008 के बाद ये लोग भूल गए कि कालाबाग डैम के खिलाफ कौमी असेंबली में रेजोल्यूशन पेश करके हमेशा के लिए दफन कालाबाग डैम को किसने किया? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो 2008 से 13 थी उसने किया। क्या ये भूल गए कि ये दीवारों पे लिखते थे कि हमें खुद मुख्तियारी चाहिए? किसी ने नहीं दी। आसिफ अली जरदारी ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम पास करके सिंध के लोगों को खुद मुख्तियारी दी। आज उस मर्द आइन के खिलाफ जिसने खुद मुख्तियारी हमें दी, जिसने रेजोल्यूशन जिसकी पार्टी ने पास करके कालाबाग डैम के खिलाफ बात की, उसके लिए कहते हैं कि इन्होंने मंजूर किए हैं। कभी नहीं करते हैं इनके इस भौतान को, इस इल्जाम को आसिफ अली जरदारी ने कोई अप्रूवल नहीं दी। अगर वो किसी मीटिंग का जिक्र करते हैं हमारी, उसको हम कहते हैं वो अप्रूवल नहीं है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान दिखा दे हमें कोई अप्रूवल, ये बता दे प्रेसिडेंट अथॉरिटी है अप्रूव करने का किसी चीज को, कभी नहीं। जनाबे स्पीकर, उसके बाद 2013 की इलेक्शन आती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक इत्तेहाद बनता है जीजीए का, और इत्तेहाद नून लीग से मिलके हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ता है। हम हर फोरम के ऊपर, हर कैंपेन में ये कहते हैं, उस वक्त की निकाल के देखें कि भाई ये कालाबाग डैम की हिमायत करने वाले, ये थल कैनाल बनाने वाले, उनके साथ इत्तेहाद कर रहे हैं, एक स्टेटमेंट दिलवा दें, उनसे ये कह दें कि आगे चल के ये कालाबाग डैम की हिमायत नहीं करेंगे, ये थल कैनाल की हिमायत नहीं करेंगे, लेकिन इत्तेहाद बना सिर्फ बुग़्ज़ पीपल्स पार्टी में, सिर्फ इस पार्टी को किसी न किसी तरीके से हराने के लिए। नतीजा क्या निकला? 2013 में, जिसको हम आरोज की इलेक्शन बोलते हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एक दफा फिर पावर में आते हैं और पहला काम क्या करते हैं? सितंबर के अंदर 2014 में जलालपुर कैनाल मंजूर करते हैं, इरसा एनओसी देती है। आप फेडरल कैबिनेट के अंदर हैं, जीडीए फेडरल कैबिनेट के अंदर हैं, उनके मिनिस्टर्स हैं, अपोज कौन करता है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। जलालपुर कैनाल जिसका कार्ड में कोई जिक्र नहीं है, जिसका कार्ड से कोई ताल्लुक नहीं है, और बनेगा किसमें? फ्लड के ऊपर। मेजर एलोकेशन क्या है? फ्लड कैनाल होगा, और निकलेगा कहां से? रसूल बैराज से, झेलम रिवर से, जहां से आज चोलिस्तान निकालने की कोशिश की जा रही है, जहां से चोलिस्तान को फीड किया जाएगा। और अप्रूव कौन करता है? इनकी फेडरल कैबिनेट। 7 फरवरी 2018 को एकनिक खकान अब्बासी साहब, उनके वज़रा मिलके जलालपुर कैनाल को एकनिक से अप्रूवल देती है। एहतजाज कौन करता है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ये डेट्स निकाल के सिंध के लोग, सिंध के बाशऊर लोग निकाल के देखें कि कौन कैबिनेट के अंदर था, किसने अप्रूवल्स दी और कौन मुखालफत कर रहा था। फिर आ जाती है
कैदी नंबर 804 की हुकूमत, जिसके साथ ये हुकूमत में थी। फिर अलायंस में पीटीआई के साथ, फिर पीटीआई के वही फेडरल मिनिस्टर्स, और उस प्रोजेक्ट के ऊपर बजट रख के तकीरें कर कर मैं सिंध के लोगों को कहता हूं कि वो एक मोहसिन लगारी था, इरिगेशन मिनिस्टर पंजाब का, उसकी सिर्फ तकीर निकाल लें यूट्यूब के ऊपर कि किस तरह से दावे मार के कहा जा रहा था कि हम जलालपुर केनाल को कंप्लीट करेंगे और हम ग्रेटर थल केनाल 2 भी लेके आ रहे हैं, और ये इत्तेहाद में। उसके बाद जनाब स्पीकर हुआ क्या, निसार खोड़ो साहब बैठे हुए, ग्रेटर थल केनाल 2 सीडीडब्ल्यूपी के अंदर आ जाता है। निसार साहब एकनिक के मेंबर थे, हमने मिलके थल केनाल के खिलाफ बात नहीं की, झगड़ा भी नहीं किया, झगड़े से कुछ बड़ा ही था। निसार साहब बैठे उस मीटिंग में, 2021 की बात है, और नवंबर के अंदर एकनिक की मीटिंग होती है, और एकनिक की मीटिंग में पीटीआई की गवर्नमेंट ने थल केनाल की मंजूरी दी, ग्रेटर थल केनाल की डेट्स निकाल लें, और वो जो कंट्रोवर्शियल इशू जिसको पीपल्स पार्टी अपोज करती आ रही थी, इनकी फेडरल गवर्नमेंट अप्रूवल देती है, और हम आके नवंबर के अंदर उसी साल उसी महीने में इस असेंबली में आके रेजोल्यूशन पेश करते हैं जलालपुर और ग्रेटर थल केनाल के खिलाफ। हुकूमत इनकी, कैबिनेट इनकी, पैसे ये रखते हैं, अप्रूवल ये देते हैं, अपोज कौन करती है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 98 से देख ले, मैं माजी की बात नहीं करता। अपोज हम करते हैं, अप्रूवल ये देते हैं, हुकूमत के साथ ये बैठते हैं जो आज कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने केनाल्स की अप्रूवल दी थी। उसके बाद हम सीसीआई में जाते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत 2022 के दूसरे महीने में एकनिक अप्रूवल देती है, 2022 के चौथे महीने में मुराद अली शाह साहब कहते हैं केस शुरू करें सीसीआई के लिए। हम जलालपुर और ग्रेटर थल केनाल जो 20 लाख एकड़ की अप्रूवल दी थी, 1 लाख नहीं। सिंध असेंबली का इजलास इस वक्त जारी है। जाम खान छोरो इज़हार ख्याल कर रहे थे।